रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों में आज आपको बता रहा हूं कि अपनी संतान को सुसंस्कारित कैसे करें, अपने बच्चों को सुसंस्कार कैसे दें। आज देखने में आ रहा है कि हमारे देश के अधिकतर बच्चे गलत राह पर चले हैं। अब इनको सही रास्ते पर लाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने माता पिता की है। तो अपने माता पिता सब यही चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा संतान, हमारे बच्चे सब सही काम करें, सही रास्ते पर चलें। लेकिन क्या हमारे बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं? नहीं, नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ही समय है। इस समय में बच्चों का सुसंस्कारित होना बहुत आवश्यक है। अब सुसंस्कारित कैसे करें? तो इसके लिए हम रामायण का सहारा ले सकते हैं। रामायण हमें बहुत ही मर्यादित ढंग से जीवन यापन करना सिखाती है। और बच्चों को अगर प्रारंभ से ही, बचपन से ही रामायण का अध्ययन कराया जाए, रामायण की शिक्षा दी जाए, और सबसे पहले तो बच्चों को सत्संगति करवाएं। अगर आसपास कहीं पर कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत जी की या श्री राम कथा, तो उसको सुनवाएं। बच्चों को वहां पर ले जाके बिठाएं। ये बचपन से ही वो सीख सकते हैं। अब राम कथा में राम जी के चरित्र जो हैं, अगर वो बच्चे सुनेंगे तो कुछ तो असर उन पर होगा ही। जैसे आजकल के बच्चे बहुत देर से उठते हैं, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते, तो उनको ये चौपाई याद दिलाएं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ये चौपाई बच्चों को याद कराएं और सुबह सुबह उनको याद भी दिलवाएं कि बच्चों, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और अपने माता पिता और गुरु को नमस्कार करना चाहिए। तो ये शुरू से ही बच्चे ऐसे सीख सकते हैं। और बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं, तो एक चौपाई है रामायण में, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि उनके मन में ये बैठ जाए कि माता पिता गुरु और जो अपने बड़े हैं, उनकी बात को बिना विचार करे, बिना सोचे समझे ही मान लेना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए। अगर इस प्रकार से बच्चे शुरू से ही करेंगे तो मर्यादित ढंग से रहेंगे, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद भी बच्चों को सद्बुद्धि देता है। सत्संगति प्राप्त करने के लिए बच्चों को याद करवाएं। भगवान श्री राम ने सबरी माता को नवधा भक्ति दी थी, तो उसमें प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये चौपाई है कि नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति संतों का संग है, यानी सत्संगति। और सत्संगति कहाँ मिलती है? भगवान की कथाओं में। जैसे आसपास प्रेम नारायण जी की कथा हो रही हो, या अच्छे कोई कथावाचक की कथा हो रही हो, तो उसको सुनवाएं बच्चों से। बच्चों को ले जाकर के बिठाएं वहाँ,
और उनकी कथा सुनवाएं। संतों की बातों का असर बच्चों पर अधिक होता है। अगर कोई बच्चा साल भर में 2-5 बार भी कथा सुन लेता है तो उसको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा अपने आप अपने दैनिक कर्म सुचारू रूप से करता है, मर्यादा में रहता है। अब बच्चे थोड़े से दुख में ही घबरा जाते हैं तो उनको कठिन परिस्थिति में रहना सिखाएं, कष्ट सहना करना सिखाएं, कष्ट कैसे सहन करते हैं ऐसी उनकी क्षमता होनी चाहिए। भगवान श्री राम की कथा में उन्होंने कितने दुख सहन किए, कितनी मर्यादा में रह करके अपना कर्तव्य कर्म निभाया, कर्तव्य कर्म किया, कितने कर्तव्य निष्ठ रहे। तो ये कथा सुनाए, ये बातें सुनाए उनको कि एक छोटी सी बात के लिए जब भगवान श्री राम को राज तिलक होना था और राज तिलक के समय अचानक उनकी सौतेली माँ कैकेयी के द्वारा उनको राजा दशरथ जी के माध्यम से वनवास दिया गया तो उनके मन पे बिल्कुल भी सिकन नहीं आई उनके चेहरे पर, और उन्हें सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक अपना वन जाने का काम स्वीकार कर लिया। अब देखो उनके परिवार में कितना प्रेम था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ गए, भगवान श्री राम की पत्नी सीता उनके साथ गई, जबकि उनको मालूम था कि वन में बहुत ही कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, लेकिन अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के अपना धर्म निभाया और वो साथ गए और उन्होंने सब तरह की विपदाएं जंगल में सहन की। धूप धाम, पानी, पत्थर, कंकड़, कांटे, सर्दी, बरसात, गर्मी सब सहन की और फिर भी अपने माता पिता को दोष नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने केवल अपना भाग्य में लिखा हुआ ही समझा। विधना तेरे लेख की किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिए वन में जाते हैं। वन में जाकर के उन्होंने कितना कष्ट सहन किया, कितनी विपदाएं उनमें आई, फिर भी उन्होंने यानी भगवान श्री राम ने कभी माता कैकेयी को दोषी करार नहीं दिया। वो कहते थे कि माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे प्रारब्ध की बात है, हमारे भाग्य में यही लिखा था। तो बच्चों को इस प्रकार से भगवान श्री राम के चरित्र को सिखाएं, सुनाएं और अपना धर्म निभाने की शिक्षा दें, तो आगे जाकर के वो बच्चे मर्यादित ढंग से जीवन यापन कर सकेंगे। और रामचरितमानस की ऐसी कई चौपाइयाँ हैं जिनसे सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, दया, क्षमा इस प्रकार के गुण बच्चों में अनायास ही आ सकते हैं। भगवान श्री राम कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं, वो सत्यवादी थे, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देते थे और अपना कर्तव्य कर्म करते रहते थे। पिताजी की, माता की आज्ञा मानते थे, छोटे भाइयों से प्यार प्रेम करते थे, अपनी माताओं के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। और उसी प्रकार से लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई का कितना आदर सत्कार और सम्मान करते थे। और अगर सीता जी के बारे में कहा जाए तो स्त्रियों में शिरोमणि माता सीता एक बिल्कुल बिना सोचे समझे भगवान श्री राम से कहती है, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से बिना पानी की नदी होती है, बिना शरीर बिना प्राण का शरीर होता है यानी मुर्दा, तो उसी प्रकार से
ये स्त्रियां अपने पति के बिना होती है। तो अपना अपना धर्म रामायण के सभी पात्र निभाते हैं। जब भगवान श्री राम जी वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि माता सुमित्रा से विदा लेके आओ। जब लक्ष्मण जी सुमित्रा मां के पास गए तो देखो माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से यानी अपने बेटे से क्या कहती है, पुत्रवती जुबती जग सोही रघुपति भगत जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, तुम जाओ राम जी के साथ में वन में, क्योंकि राम जी की भक्ति करना ही श्रेष्ठ कर्म है। मैं भी धन्य हो जाऊंगी, क्योंकि वह स्त्री अभागिन है जिसका पुत्र राम जी का भक्त नहीं है। पुत्रवान वही स्त्री है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। इसी प्रकार से हनुमान जी का देखो, भगवान श्री राम जी के प्रति हनुमान जी का कितना प्रेम था। रामदूत अतुलित बल धामा, इतने पराक्रमी अतुलित बल के धाम होते हुए भी हमारे हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और इनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो उन्होंने बिना अहंकार के, बिना घमंड के इतने बड़े बड़े काम किए। माता सीता की खोज की और रावण से युद्ध करने में भगवान श्री राम का साथ दिया। अब बताइए, जब भगवान श्री राम ने पूछा कि हे हनुमान, तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? 100 योजन समुद्र को लांग गए, सीता की खोज करके आ गए, रावण की लंका को जला दिया, और इतना पराक्रमी रावण की नगर में जाकर के तुम इस प्रकार से इतने बड़े काम करके वापस आ गए। तो बोलो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहते हैं कि 100 सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, हे रघुनाथ जी, जो मैंने ये काम किया है इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। ये मेरा काम नहीं है, ये मैंने कुछ नहीं किया। ये तो आपका ही प्रताप है। आपके ही प्रताप से, आपकी ही कृपा से मैंने ये काम किया है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। तो ऐसे पात्र रामायण में हैं। अपने मित्र भगवान श्री राम जी को वचन दिया सुग्रीव ने, और इतने भाव विभोर हो गए कि सुग्रीव कहते हैं राम जी से, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे भगवान, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब छोड़ छाड़ करके, सब माया मोह को, और आपके ही भजन करूं। तो भगवान श्री राम की महिमा इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। हमें और हमने हमारे बच्चों को जहां तक हो सके प्रभु का चिंतन रोजाना करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होकर के कर्म करना चाहिए, और रामायण का सहारा सबसे अति उत्तम है। रामायण का सहारा लेकर के अगर हम परिवार में जीने का प्रयास करेंगे तो हमें जीवन यापन करने में कोई असुविधा नहीं होगी और मन में शांति रहेगी, क्योंकि भगवान श्री राम के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस जीवन में कष्ट सहन करना और मर्यादा में रहना ही जीवन है।